अस्सलाम वालेकुम। आज हम आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो ये हमारे पास गोल्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें से कुछ पॉइंट्स हैं जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि वही प्लानिंग, स्केड्यूलिंग, मॉनिटरिंग, ये मैं आपको बता चुकी हूँ पहले। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट करेक्टरिस्टिक्स के इनकी 4 करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक तो एक टेम्पररी होता है, फिर उसके बाद एक तो यूनिक होता है, न्यू डिज़ाइन। उसके बाद थर्ड होता है कि इसका एम, टास्क, पर्पस, गोल। फिर फोर्थ में लिमिटेड टाइम स्केल होता है। तो ये 4 इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। अब आज हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये है, 4 प्रोजेक्ट डायमेंशंस होती हैं इसकी। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं 4 पीस। इसमें सबसे पहले आता है पीपल, सेकंड प्रोजेक्ट, थर्ड प्रोसेस एंड फोर्थ प्रोजेक्ट। ठीक है, पीपल मतलब कि जो हमारे पास जो टीम होती है, यानी कि बेस्ट लोग चाहिए होते हैं जो काम कर सकें एफिशिएंटली। फिर आता है हमारे पास प्रोजेक्ट कि हमारे पास जो है प्रोडक्ट। पीपल, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब आउटपुट जो हम चाहते हैं, जो हमारा डिज़ाइन आउटपुट है। फिर उसके बाद थर्ड आता है हमारे पास प्रोसेस, यानी कि हम किस तरह से वर्क करेंगे। फिर फोर्थ पे आता है हमारे पास प्रोजेक्ट, यानी कि पूरा सिस्टम जो हम कर रहे हैं। ठीक है, पीपल जो है ना मैटर द मोस्ट, यानी कि इसमें ये बताया हुआ है कि गुड पीपल इज़ इक्वल टू गुड प्रोजेक्ट। क्योंकि अच्छे पीपल होंगे तो अच्छे जो है वो आपका वर्क अच्छे से होगा। ठीक है, तो उसके बाद है प्लेयर्स इन अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, यानी कि उसमें जो है वो आपके पास कैटेगरीज हैं। सीनियर मैनेजर्स होते हैं जो कि आपको विजन देते हैं, गोल्स डिसाइड करते हैं कि हमारा ये गोल होगा। फिर उसके बाद आते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो कि प्लान बनाते हैं, टीम को लीड करते हैं, टीम बनाते हैं। उसके बाद होते हैं प्रैक्टिशनर्स, यानी कि टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो कि एक्चुअल सॉफ्टवेयर बनाते हैं। फिर फोर्थ पे आता है कस्टमर्स और स्टेक होल्डर्स, जो मतलब जिसके लिए हम लोग बना रहे हैं, जो चाहते हैं प्रोजेक्ट उनकी नीड्स पूरा करे। ठीक है, और फिर फिफ्थ पे आता है हमारे पास एंड यूज़र्स जो फाइनल प्रोजेक्ट यूज़ करेंगे। टीम लीडर का रोल इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ टेक एक्सपर्ट होने से काम नहीं चलता, लीडरशिप और पीपल स्किल्स भी चाहिए। ठीक है, फिर प्रोसेस आता है हमारे पास, सॉफ्टवेयर बनाने का एक सिस्टमेटिक तरीका होता है, इसको कहते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस। प्रोसेस में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग होती है। फिर उसके बाद डिज़ाइनर और यूज़र को कनेक्ट करते हैं। फिर आइट्रेटिव, यानी कि बार बार इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। प्रोसेस हर प्रोजेक्ट के लिए डिफरेंट हो सकता है, यानी कि वेबसाइट बनाने का प्रोसेस और एयरक्राफ्ट सॉफ्टवेयर का प्रोसेस ऑब्वियसली अलग होता है। और इसमें आता है हमारे पास फ्रेमवर्क एक्टिविटी। अच्छा, इसमें एक जो चीज़ रह गई थी ना वो है हमारे पास PMM एंड CMM, पीपल मैनेजमेंट मैच्योरिटी मॉडल। ठीक है, तो इसका जो गोल होता है ना वो टीम के लोगों को डेवलप करना, रिटेन करना और उसका परफॉर्मेंस इम्प्रूव करना। और ये इम्पॉर्टेंट होता है, सॉफ्टवेयर तो लोग ही बनाते हैं और लोग ही अगर डीमोटिवेटेड या अंडर ट्रेंड हो तो प्रोजेक्ट का क्या। ठीक है, तो इसलिए ये पीपल मैनेजमेंट मैच्योरिटी मॉडल बनाया गया ताकि हम लोग पीपल्स मतलब के जो लोग हैं उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, और ये सब चीज़ें उसमें आती हैं। तो PMM CMM फोकस ऑन रिक्रूटिंग, यानी कि राइट पीपल को हायर करना, सिलेक्शन करना, स्किल्स मैच करना रोल से। थर्ड होता है कि उनकी ट्रेनिंग करना, अपडेट करना उनकी नॉलेज। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, उसका काम ट्रैक करना। और फिर उसके बाद करियर डेवलपमेंट, यानी कि प्रोमोशंस, ग्रोथ का प्लान। फिर कंपनसेशन, यानी फेयर सैलरी एंड मोटिवेशन। फिर टीम एंड कल्चर डेवलपमेंट, यानी कि एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाना। तो ये होता है हमारे पास PMM एंड CMM, पीपल मैनेजमेंट मैच्योरिटी मॉडल। उसके अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। और उसके बाद CM कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का मतलब है प्रोजेक्ट के सारे डॉक्यूमेंट्स, कोड, टूल्स, वर्जन सबको कंट्रोल में रखना। ठीक है, यानी कि इमेजिन करना कि एक टीम मेंबर है, ठीक है, उसने एक कोड अपडेट किया और दूसरे जो है वो पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो वो मसला क्रिएट करेगा।
तो CM कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इंश्योर्स के वर्जन उसका कंट्रोल में हो, यानी कि कौन सा डॉक्यूमेंट या कोड कौन से वर्जन का है, ठीक है, वो सारे के सारे अपडेटेड हो। चेंज मैनेजमेंट, कोई अपडेट हो तो सबको पता चले। बैकअप एंड रिस्टोर, और अगर कुछ बिगड़ जाए तो वापस आ सके, ठीक है, बैकअप उसका हो सके। और ऑडिट ट्रेल, कि जो सब चेंज हुआ है कौन सा किसने किया, ठीक है, उसका एक जो है ना एक रिकॉर्ड जो है वो हमारे पास अवेलेबल हो। तो ये जो है ना ये सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट में काफ़ी जो है वो मतलब बेनिफिशियल होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। तो बाकी अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ जो हर प्रोजेक्ट में होती हैं वो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इंश्योर करना कि प्रोडक्ट एरर फ्री है और स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट अभी कवर किया कि इंश्योर्स ऑर्गेनाइज्ड वर्जनिंग एंड अपडेट्स, ठीक है। फिर थर्ड प्रोजेक्ट ट्रैकिंग होती है, यानी कि कितना टाइम लगेगा, बजट कितना होगा, रिसोर्सेज जो है वो सब उनका ट्रैक होना चाहिए, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट, पॉसिबल प्रॉब्लम्स का पहले से प्लान बनाना, ठीक है। मेजरमेंट एंड मैट्रिक्स, लास्ट प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस को नंबर्स में ट्रैक करना। तो ये था हमारा सेकंड लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड लेक्चर कवर करेंगे जो कि है हमारा प्रोजेक्ट डायमेंशंस, ठीक है। उसमें 80-20 रूल है और बाकी सब तो वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं कवर करवाऊँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।